दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। बागेश्वर बाबा ने बताया कि गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना चाहिए और इसकी पूजा कैसे की जाती है। एक दिन मैया पकवान बना रही थी, तो पकवान बनाते समय ठाकुर जी पहुंच गए। तो मैया ने कहा, कन्हैया प्रसाद मत छूना। तो ठाकुर जी बोले, माँ हम तो प्रसाद पाएंगे ही पाएंगे। लाला ये पूजा का प्रसाद है। माँ आज किसकी पूजा है? आज गोवर्धन, आज इंद्रदेव की पूजा है। इंद्र की पूजा मां क्यों की जाती? देख कन्हैया तू मुझसे सवाल जवाब मत कर, जानना ही है तो अपने पिताजी से पूछ, बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास आई कन्हैया, आए तो कहा, बाबा आज कौन सा त्योहार है जो मैया प्रसाद बना रही और प्रसाद चखने को भी नहीं मोह दे रही? लाला आज के दिन इंद्र देवता की पूजा हो गए। महाराज ये इंद्र की पूजा क्यों हो गए बाबा? बेटा इंद्र की पूजा करे से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए, पर बढ़िया झूम झूम करके बारिश करता है। और जब झूम झूम करके बारिश करता है तो खूब घास उगती है। जब घास उगती है तो घास को गाय खाती है, और घास को गाय खाती है तो मन मन का दूध निकलता है। उस दूध से फिर मक्खन बनता है। ओहो। ठाकुर जी बोले, देखो बाबा इंद्र की तो अपनी ड्यूटी है, तो इंद्र अपनी ड्यूटी कर रहा, और ड्यूटी करने वाले को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। उसका तो पानी बरसाने का काम है, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन महाराज की करो, जो अपने सिर पर घास को उगाते हैं। मानो यहां पर भगवान प्रकृति पूजा की बात कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान गए। इंद्र की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ हो गई। तो ब्रजवासियों, मां यशोदा मैया सब पहुंची। लाला बता तेरे देवता की पूजा कैसे करनी है? ठाकुर जी बोले, मैया सबसे पहले इनके ऊपर जल चढ़ाओ। अब यमुना जी बड़ी दूर थी, 8-10 गोप ग्वाल गए, खूब जल भर करके लाए, लेकिन गोवर्धन महाराज तो भारी बड़े हैं। 20-25 बार खूब जल चढ़ाने के बाद भी बाकी मूंछ तक गीली ना है। भाई ठक करके हार गए ब्रजवासी। अरे मैया जो देवता तो भारी बड़ो है, जाके 20-25 ड्राम पानी में मूंछ तक गीली ना है। भाई पता नहीं कब जो नहाए वो, कोई और उपाय करो। ठाकुर जी बोले, क्या उपाय है? एक उपाय। मैया बोली, लाला तू ही बता। कन्हैया बोले, सब लोग अपने आंखें बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही बंद किए, भगवान ने गंगा मैया को आज्ञा दी, और कलकल किन्नौद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट भई। लो मैया अब खूब स्नान करवाओ गोवर्धन महाराज को। खूब गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया। लाला अब क्या करना चाहिए? मैया अब गोवर्धन देवता को प्रसाद पवाओ। सारे ब्रजवासियों ने मेवा मिष्ठान रख दिया, और जैसे ही नेत्र बंद किए भोजन के लिए, सोई भगवान गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। विशाल काय मुख लेकर, लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। यशोदा मैया ने आंख खोली। हे भगवान कन्हैया, तेरो देवता तो बड़ो साजो है। इंद्र की दारिके की इतने साल पूजा करते है गई बाने, एक बार अपनी शकल तक ना है दिखाई, पर तेरो देवता तो बड़ो प्यारो है। पहली बार में प्रकट हो गो, कह रहा लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। आनंद आ गो। इतने में मधुमंगल श्री दामा ठाकुर जी के पास पहुंचे, हाथ लगा के बोले, कन्हैया जी बता, इतना भारी देवता, भारी बड़ो मुंह, कुछ बचाएगा क्या? सब लील जाएगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। भगवान प्रसाद पवाने लगे, तब तक यशोदा मैया के मन में एक बात आ गई। क्या? लाला एक बात तो बताओ। हाँ मैया।
जैसो तेरो मुंह वैसो जा देवता को मुंह। तेरो नेक छोटो है, जाको नेक बड़ो है। जैसी तेरी आंखें वैसे जो देवता की आंखें। तेरी नेक छोटी छोटी आंखें, जाकी बड़ी बड़ी आंखें। जैसी तोरी नाक जैसी बात देवता की नाक। कछु गड़बड़ तो ना है कन्हैया? अरे ना मैया, कछु गड़बड़ ना है। देखो लाला कितनों लोगन में बैठो होए, पर बाकी चाल तक माताएं समझ जाती हैं कि हमारो लाला आ रहा है, इसलिए तो उन्हें मां कहा जाता। लेकिन ठाकुर जी ने बात बना दी। क्या बात बनाई? मैया दरअसल जौन गाय को मैं दूध पीऊं, बाई को दूध जो देवता पिए, जाई कारण से दोनों की मैचिंग मैचिंग हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है लाला। लाला ले अब प्रसाद तो है गो, अब बता अब का करनो है? मैया अब तो परिक्रमा लगानो है।